Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning all of you. बेटा कल से आप लोगों के यूटीज स्टार्ट हो रहे हैं. Yes, sir. Any doubts in math or reasoning? किसी में भी कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ. Yes. बताइए. Is there any doubt in any subject? मैथ्स में आपका लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है. Sir, I am doubt in linear equation one variable. You have a doubt? Very good. Yes, sir. Tell me which question. In which question you have doubt? Sir, 1 second. बताओ बेटा कौन से क्वेश्चन में है डाउट आपको. Sir, I also have a doubt. Which question? Sir, in simple interest, 21st one. Simple interest 20 का अभी बताते हैं बेटा. Let me open the book. Yes, Ashika, you have doubt in which chapter? Which question? Okay, Zahra, this is page number 166, Yes. question number 21. A sum of money becomes 8 upon 5 of itself in 5 years. At a certain rate of simple interest, find the rate of interest. एक कोई certain money है, वो खुद का 8/5 बन जाता है 5 years के बाद. 8/5 times of itself. ठीक है, जो भी मनी था पहले क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, फिर प्रिंसिपल चेंज होके क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है. कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है थोड़े टाइम बाद. होता है ऐसा. Yes. ये कह रहे हैं कुछ मनी था, वो चेंज होके 8/5 टाइम्स बन गया खुद का. सो लेट द प्रिंसिपल बी x. लेट द प्रिंसिपल बी x. ठीक है. सो
अमाउंट कितना हो जाएगा? ओहो, सर 8/5 by एक्सलेंट हैंडराइटिंग। AMOUNT, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी तो अपनी राइटिंग देख के, डर लग जाता है मुझे। रात में सपने आते हैं, ये जो वर्ड्स मैं लिखता हूँ ये मुझे को रात में अचानक से दिखते हैं सपनों में, और मैं डर के मारे चौंक के एकदम से उठ जाता हूँ, चीख चीख निकलती है मेरी, फिर मैं एकदम से जाग जाता हूँ। अपने वर्ड्स मेरे जैसे भूत भूत आते हैं ना सपने में, कुछ लोग डर जाते हैं, मेरे भूतों की जगह मेरे खुद के लिखे हुए वर्ड्स, लेटर्स आते हैं दिमाग में, इतना डर लगता है। What is the reason behind the increase in attendance in online classes? What do you think? I Sir, think what? the reason is unit test. Increase in the number of students in online classes. What is the reason? I think the reason is online classes. Sorry, unit test. सही कह रहे हैं नो बेटा? सर, आप बढ़िया पढ़ाते हैं इसलिए। अरे ओहो, सही मक्खन लगा लेते बेटा, वेरी गुड। No, sir, today I had a fever. ओके, टेक केयर बेटा, जहरा टेक केयर। ओके बेटा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है बच्चे ऑनलाइन अगर आएंगे तो मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा बच्चे पढ़ाने में अच्छा लगता है। ओके, सो लेट द प्रिंसिपल बी x, अमाउंट इक्वल्स टू 8/5 टाइम्स ऑफ x। ये खुद बोला इन्होंने कि जो अमाउंट है, जो मनी है, जो हमने इन्वेस्ट किया था, हमने कितना इन्वेस्ट किया था? x, और कुछ टाइम बाद 5 साल के बाद वो मनी 8/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ बन गया। 8/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 8/5x, ये हो गया मनी, तो बन गया मतलब अमाउंट हो गया ये। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द अमाउंट, दोनों चीजें मिसिंग है, दोनों x के टर्म्स में हमने लिख दिए। नाउ टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है यहाँ पर, विच इज 5 years, सिर्फ एक ही चीज कायदे से दी हुई है, दैट इज 5 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना है, नो प्रॉब्लम, वी कैन इजीली फाइंड आउट। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। Sir, 8x minus 5x upon 5 is equal to, sir, 3/5x. हाँ, 3 अपॉन, ये माइनस करके 3/5x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं करके दिखा देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम 5 और 1 का आ गया 5, 5 divided by 5 is 1, 1 into 8 is 8x, minus 5 divided by 1 is 5, 5 into x is 5x, कितना बन गया? 3x upon 5। ये हो गया आपका SI। अब SI का फॉर्मूला बचपन से हमने पढ़ा हुआ है, शायद NC में पढ़ा था, NC या प्री NC में किसी क्लास में हमने पढ़ा था। SI equals to CRT/100 E into R into T upon 100। याद है आप लोगों को, प्री नर्सरी में प्रेरणा मैम ने बताया, पढ़ाया था आप लोग को, that SI simple interest is equal to P into R into T upon 100। नो सर। नहीं है? अरे कोई बात नहीं। So let's put the values। SI कितना है बेटा? SI है 3x upon 5। RHS में देखिए, प्री कितना है? x है, रेट कितना है वही हमको फाइंड करना है, टाइम कितना है? 5 है, अपॉन 100, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी करें? चलो अभी रुक जाओ, 5 से कट कर लो 100 को, कितना हो जाएगा? Sir, 20. अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 20 into 3x equals to 5 into x into r। Any problem in cross multiplication? No, sir. No, sir. तो ये हो गया 5x, 5 into x हो गया, RHS में देखिए 5x, 5x यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, r की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज हमको 20 into 3x अपॉन 5x, x से x उड़ गया, 5 और 20 को उड़ा दो, हो गया 4 into 3, Sir, 12. 12% per annum rate of interest। Congratulations।
बताइए, कोई ऐसी चीज नहीं समझ आई? बस आपको क्या करना है, शुरू में कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बस प्रिंसिपल को x मान लेना है, अमाउंट को मान लेना है 8/5 ऑफ x। हो जाएगा क्वेश्चन। सर 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 अमाउंट में भी x सर दिया वेट है। वेट 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 सर वेट सर, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। यस, नाउ यू टेल मी। सर हम सर अमाउंट में भी x लिखेंगे। अमाउंट की जगह बेटा 8x/5, ये है अमाउंट, ओके सर। 8x/5। अब ऐसा ही निकल सर गया आपका, कितना ऐसा ही आया 3x/5। यस बताइए। सर सर ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे ये बुक में एक्सरसाइजेज में? मतलब तुमको कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे बुक में वैसे ही है। सर ये एग्जाम्पल से तो नहीं आएंगे? नहीं हो, कुछ भी आ सकता है भाई, एग्जाम्पल तो आने की भी चांसेस है। ओके सर। Okay, और बताइए। यस, आशिका वाज आस्किंग समथिंग। आशिका बंद हो गई, मतलब पूछना थे वो चली गई, पता नहीं कहाँ है आशिका। यस आशिका, Yes, sir. you were asking something. Yes, sir. Sir, I will ask question number 27. In linear equation. Linear equation, word problem. Yes, sir. Sir, exercise 7B. 7B question number Sir, 27. 27। ठीक है, आ जाओ, ये हटा दें all of you। Yes, sir. Okay, question number 27, exercise 7B, पेज नंबर 115। ठीक है, चलो भाई। ओके, सो ये कह रहा है भाई कि 127, yes, the length of a rectangular field is twice its breadth। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है। जो भी ब्रेथ होगी, लेंथ उसकी डबल है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2। फॉर एग्जांपल, अगर अगर मान लीजिए ब्रेथ आपकी 5 सेंटीमीटर की है, तो लेंथ कितनी होगी? 2 × 5 यानी कि 10 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें पता ही नहीं, ना ब्रेथ पता है ना लेंथ पता है। अगर ब्रेथ पता होती तो हम लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते 2 से लेंथ आ जाती। बट प्रॉब्लम ये है, ना तो ब्रेथ पता है ना लेंथ पता है, तो ब्रेथ को मान लेते हैं लेट द ब्रेथ बी x। लेट द breadth be x। सो लेंथ कितनी हो गई? लेंथ कितनी हो गई? 2x। ठीक है, डबल, ट्वाइस, 2x हो गई लेंथ। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 150 मीटर। बचपन से हमको पता है पेरीमीटर, ये शायद हमने एडमिशन लेने से पहले पढ़ लिया था स्कूल में। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l + b। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b। पेरीमीटर दिया हुआ है 150, लगा दी वैल्यू, देखिए पेरीमीटर की 150। 2l की जगह 2x, b की जगह x, लेंथ लगा दी 2x, ब्रेथ लगा दी x। आशिका बेटा समझो, इधर देखो, लेंथ की जगह 2x, ब्रेथ की जगह x पुट कर दिया। नाउ 150 इज इक्वल टू 2x + x हो गए 3x। 150 इज इक्वल टू 6x। 6 डिवाइड में ले आइए, 150/6 इज इक्वल टू x। x इक्वल्स टू 25 आ गया। सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर्स, बिकॉज पेरीमीटर मीटर में दिया है, तो लेंथ्स भी क्या आ जाएंगी? मीटर में आ जाएंगी। ये हो गई ब्रेथ, और लेंथ फाइंड करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगी लेंथ। यस आशिका, अंडरस्टूड द क्वेश्चन?
अंडरस्टूड? आशिका यादव, Yes, sir. okay. Yes, anyone else? नो सर. Sir, please explain the 25th one. Same page number Yes, sir. 25. Okay, the total cost of 3 tables and 2 chairs is 1850. If the table costs 75 more than a chair, find the price of each. देखिए, मैं मार्केट में जाऊंगा, मान लीजिए मुझसे मार्केट में कह रहे हैं कि 50 रुपए की एक टेबल है, टेबल की कॉस्ट जो है वो मान लीजिए 50 रुपीज की, और चेयर की कॉस्ट मान लीजिए मुझसे कहते हैं 40 रुपए की, और फिर मेरे से इन्होंने कहा भाई 3 टेबल खरीद लो और प्लस 2 चेयर खरीद लो, तो मैं कैसे पैसे कैसे जोड़ूंगा अपने? भाई मुझे शॉपकीपर को पेमेंट करनी है, मैंने 3 टेबल 2 चेयर खरीद ली, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 3 टेबल 2 चेयर्स मैंने बाय करी हैं शॉप से, तो मुझे अगर 3 टेबल्स 2 चेयर्स की पेमेंट करनी है, मैं कैसे करूंगा शॉपकीपर? पहले मैं 3 टेबल्स का प्राइस कैलकुलेट करूंगा, 3 into 50, बिकॉज एक टेबल की कॉस्ट 50 है, तो 3 टेबल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 into 50 प्लस 2 चेयर्स की कॉस्ट, एक चेयर की 40 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 into 40. नाउ 3 into 50 हो गए 150, 2 into 40 हो गए 80. टोटल पैसे कितने दूंगा मैं शॉपकीपर को? 230 रुपीज देके आ जाऊंगा घर वापस, चेयर और टेबल लेके। ऐसे करते हैं। Yes, sir. तो वही कुछ यहाँ पर करना, लेकिन प्रॉब्लम ये है टेबल और चेयर की कॉस्ट तो दे नहीं रखी है, टोटल पेमेंट जितनी करी वो गिवन, तो हम क्या करेंगे? चेयर और टेबल की कॉस्ट को अज्यूम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमको एक हिंट दे रखा है, इफ द टेबल कॉस्ट 75 मोर देन अ चेयर, टेबल की कॉस्ट जो है वो चेयर की कॉस्ट से 75 रुपीज ज्यादा है, इतना तो पता सर चेयर को एक्स मान लेंगे. है। अरे कमाल कर दिया आपने। लेट द प्राइस ऑफ अ चेयर बी एक्स, सो price of a table equals to कितनी हो गई? x plus 75, because 75 रुपीज एक्स्ट्रा है, ज्यादा है टेबल की कॉस्ट। ठीक है, साफ साफ लिखा है, ये टेबल की कॉस्ट हो गई। टोटल कितनी टेबल्स खरीदी भाई मैंने? 3 टेबल्स खरीदी, तो 3 टेबल्स की कॉस्ट हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई x plus 75। देखो 3 टेबल्स की कॉस्ट 3 into x plus 75, इतना क्लियर है भाई? 3 टेबल्स की कॉस्ट 3 into x plus 75, ये एक टेबल की कॉस्ट है x plus 70, तो 3 की कॉस्ट कितनी हो गई? 3 टेबल्स, 3 into x plus 75 प्लस 2 चेयर खरीदी है भाई हमने मार्केट से, एक चेयर की कॉस्ट x है, तो 2 चेयर की कितनी हो गई? 2x, 2 मल्टीप्लाइड बाय x, एक चेयर की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चेयर की कॉस्ट आ जाएगी, आ गई। ये टोटल अमाउंट हमको गिवन है, वेरी नाइसली, कितना गिवन है? 1850, टोटल अमाउंट गिवन, यही तो हुआ टोटल अमाउंट, ये गिवन है। ये हो गई इक्वेशन आपकी, Yes, sir. इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 3x plus 3 into 75 कितना हो गया भाई? 225 प्लस 2x 1850, 3x plus 2x हो गया 5x, 1850 minus 225, 5x equals to 1625, x equals to 1625 divided by 5, which is equals to 3122255, 325, 325 रुपए की एक चेयर की कॉस्ट आ गई। ये क्या है? x क्या माना था हमने? चेयर की कॉस्ट। टेबल की कॉस्ट कितनी है? 75 रुपीज, और ऐड कर लो, कितनी आ गई? 400 रुपीज आ गई। बधाई, दोनों चीजें आ गई, वही करना है। बताइए, क्लियर है पूरा? Yes, sir. Any doubt No, sir. in this question? कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आए?
अंडरस्टूड बेटा? किसने पूछा? अर्नब ने पूछा था। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. वेरी गुड. यस, एनीवन एल्स? एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? No, sir. नो सर. ओके. ठीक है बेटा. तो इफ यू ऑल डोंट हैव एनी डाउट तो मैं कुछ अपने यहाँ पर क्वेश्चन फेंकना चाहूंगा. इफ यू ऑल अलाउ, क्या मैं अपने कुछ क्वेश्चन फेंक सकता हूँ यहाँ पर? यस सर, बट सर ज्यादा तेज नहीं. ज्यादा तेज नहीं फेंकूंगा, हल्के से फेंकूंगा, आप लोगों को चोट ना लगे. ठीक है बेटा? ओके सर. ओके. ठीक है. शेयरिंग सम क्वेश्चंस, जस्ट अ मिनट. Okay, so the questions that I have thrown must have reached you by now. आ गए होंगे आपकी स्क्रीन पर. Please catch these questions and start doing. All of you, start doing the questions.
यस बेटा, कितने क्वेश्चंस हो गए? ऑल ऑफ यू। Sir, on the last one. Sir, 3. वेरी गुड, Sir, कंटिन्यू।